तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आने वाली परीक्षा की तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या कहानी थी, कैसे खोजा गया, क्या क्या चीजें हुई, कैसे उसका नाम निर्धारण हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, सब कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया था। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा के माध्यम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आप समझ तो गए कि हड़प्पा की कहानी क्या है, एग्जैक्टली कैसे खोज हुआ। उससे पहले वैदिक सभ्यता को हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने भी जगह खोजी गई, जितने भी नगर खोजे गए, उनकी क्या कब खोज हुई, किसने खोजा, क्या क्या विशेषताएं, उससे जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने भी नगर है उन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर आते हैं। तो आज हम वो सारे चीजें कंप्लीट करेंगे, इसलिए ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा, आप पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षा में आने वाले प्रमुख स्थल। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आने वाले प्रमुख स्थल, जितने भी प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए हैं, उनसे संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें से बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन अब मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से, आपको एक तरह से सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में खाका भी बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा, ठीक ना। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जगह पे। अब यही तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षा में, और यही तथ्य मैं अब आज को आपकी पूरी मैं आपको बताऊंगा, आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जगह पे ये हड़प्पा नामक स्थान पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? मैंने बताया दयाराम साहनी जी ने की थी, सन 1921 में की थी, ठीक। और ये कहाँ पे स्थित है? तो रावी नदी, जो रावी नदी पाकिस्तान में बहती है, उसके बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर। ये बाएं तट मैंने इसलिए जोड़ा कि कभी किसी परीक्षा में एक प्रश्न आया था, उसमें ये भी ऑप्शन में था कि रावी नदी के बाएं तट पे, और एक दूसरा ऑप्शन था रावी नदी के दाएं तट पे। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तो पता है कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा नगर मिला था, लेकिन ये बाएं तट पे, दाहिने तट पे, ये किस तट, मतलब ये किस और था, ये तो मैंने नहीं ध्यान दिया। तो मैं हर एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। मैं ऐसे आपको पढ़ाते चल रहा हूं कि जैसे आपका कुछ भी छूटने ना पाए। ए से लगा के जेड तक, जीरो से लगा के ऊपर हीरो तक पढ़ा बताएंगे, और जितने भी प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो टोटल परीक्षा को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। परीक्षा के सारे तथ्य जितने भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं सब कंप्लीट करेंगे। तो रावी नदी के बाएं तट पर ये चीज पूछी, मतलब ये बाएं तट पर हड़प्पा नगर जो था, स्थल जो है वो पाया गया है। अब इसकी विशेषताएं मेन है। विशेषताएं, पहली बात ध्यान रखिए, हड़प्पा में अन्नागार पाया गया है, ठीक है ना। अन्नागार, अन्न भंडारण करने के लिए एक बड़ा सा एक कमरा टाइप का बना था, जिसमें साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि वहां पे अन्न का भंडार किया जाता था, ठीक ना। कांस्य, आपको जैसे पता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन मतलब क्या? उनको तांबा और टीन दोनों के बारे में जानकारी थी, और तांबा और टीन से कांसा बनाने की भी जानकारी थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन कहते हैं, ठीक ना। तो कांसे का दर्पण मिला हुआ है, मतलब शीशा तो है, और लेकिन उसका जो बाहरी परत जो है, वो पीछे बैकग्राउंड जो उसका है वो कांसा का बना हुआ है। ये बड़ी अच्छी, मतलब बहुत ही वैसी चीज है कि अब सोचिए कांसा बनाया, उसका दर्पण बनाया। R37, ये एक परीक्षा में पूछा गया था। ये R37 कहाँ मिला? R37 मतलब कि कब्रिस्तान कहाँ मिला है, सबको दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले, R37 उसका वो बताते हैं। तो ये हड़प्पा में मिला है, ठीक ना। श्रमिक आवास, मतलब श्रमिकों के लिए आवास कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है ना। एक पुरोहितों के आवास में मिले हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, लेकिन श्रमिक आवास जो है वो हड़प्पा में मिले हैं। अब कब्रिस्तान मैंने आपको बता दिया, और सबको दफनाने के साक्ष्य, शवों को दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा में मिले। हड़प्पा में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आप कहीं पे नोट करते चलिए, मैं जितना भी आपको बताते चल रहा हूँ वो आप कहीं पे एक पतली से कोई कॉपी बना लीजिए, उसमें आप मेन पॉइंट नोट करते हुए चलिए, जिससे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए काफी फायदेमंद है। अगला जो है हमारा मेन, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के लरकाना स्थान पर है। ये दोनों प्रमुख स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। और एक तरह से कहा जाता है कि ये वृहद सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस पूरे वृहद सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसी ने कहा है? पिग्गट एक हुए हैं, बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए हैं पिग्गट, उन्होंने कहा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी के तौर पर इन्होंने इसको बताया है, ठीक है। और
यही दोनों पाकिस्तान में है, एक मोंटगोमरी में हो गया, एक लड़काना में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काना में, ध्यान रखिए। और राखलदास बनर्जी साहब ने इसकी खोज की थी सन 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, अब ये सिंधु नदी के तट के बाएं तट पे है। सिंधु नदी के पहली बात तो ध्यान रखिए, रावी नदी के भी बाएं तट पे है हड़प्पा, और सिंधु नदी के बाएं तट पे है हड़प्पा। दोनों बाएं तट पे ही है। अब ये ध्यान रखना, बायां हाथ अपना याद रखना बस, ठीक, बाएं तट पे। लेकिन ये देखना, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के, ठीक ना। मोहनजोदड़ो एक सबसे बड़ा बृहत, मतलब इस तरह सबसे बड़ा नगर आप कहेंगे कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो कोई है तो मोहनजोदड़ो। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था, कई बार एग्जाम में आया है। तो पूरे अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बताया जाए तो मोहनजोदड़ो है, ठीक ना, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। लेकिन उसके स्थान पर अगर भारत में पूछा जाए आज़ादी की बात, तो आपको मैं देखिए राखीगढ़ी जो है, हिसार पड़ा है राखीगढ़ी, ये जो मैंने देखिए नीचे लिखा हुआ है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर पाया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हुए चलूंगा कि कभी का एग्जामिनर पेपर को टफ करता है तो कैसे पॉइंट, मतलब कैसे क्वेश्चन घुमाता है और आप गलत उत्तर टिक करके चले जाते हो। ऑप्शन में मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ दोनों मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो है। और भारत में बात किया जाए या आज़ादी के बाद कहा जाए सबसे बड़ा, तो राखीगढ़ है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो है स्थित। इसकी सबसे बड़ी चीज, इसको एक मर्तकों का टीला भी कहते हैं। मर्तकों का टीला इसका उपनाम है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मोहनजोदड़ो का मर्तकों का टीला किसे कहते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया। सबसे चौड़ी जो सड़कें हैं ये मोहनजोदड़ो में मिली हैं, सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में मिली। विशाल अन्नागार, सबसे देखिए हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला। अन्नागार मतलब कि जहाँ पे अन्न भंडारण किया जाता था, ठीक है ना, ऐसे कमरे, ऐसे सच। जो सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। ये चीज दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बड़ा अन्नागार हो चाहे स्नानागार हो, दोनों मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा में अन्नागार मिला है लेकिन मोहनजोदड़ो के अपेक्षा वो छोटा है, ठीक। कांसे की मूर्ति मिली है, सबसे बड़ी चीज कांसे की मूर्ति मिली, और एक कांसे की मूर्ति मिली जिसमें एक सील पर 3 मुख वाले देवता बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जिसे हम पशुपतिनाथ, जैसे इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि ये पशुपतिनाथ की मूर्ति हो सकती है, जिसके चारों ओर, पहली ये देखिएगा, ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पूछा गया, इसके चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान हैं, ठीक है ना। ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, किसी परीक्षा में पूछा गया था, किसी प्री में, ठीक है। तो इसमें यह देखिए, एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जी हैं, उनके आस पड़ोस देखिए हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये 4 जो जानवर हैं वो विराजमान है, ठीक है ना। ये 4 जानवरों को दिखाया दर्शाया गया है उस मूर्ति में, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है, पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो की मिली है, ठीक है। और महाविद्यालय, उनके पास एक महाविद्यालय भी था, वो भी मोहनजोदड़ो एक था, एक समझ लीजिए पुरोहित के लिए। अब कमरे यहाँ बड़े बड़े मिले हैं, तो ये सबसे प्रमुख नगर माना जाता था मेरे ख्याल से, ठीक है। एक श्रृंगी, जो कि आज तक तो कहीं किसी ने देखा नहीं, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली हैं, ठीक है ना, जो सिक्के मिले हैं उस पर एक श्रृंगी पशु की चित्र बनी हुई है, ठीक है ना। और शवों को जला, देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया, हड़प्पा में शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और मोहनजोदड़ो में शवों को, सॉरी मैं गलत बोल गया, हड़प्पा में शवों को दफनाने के मतलब साक्ष्य मिले हैं, दफनाने के, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं। इतनी चीजें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आप ध्यान रखिएगा, सफिशिएंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रमुख नगर आता है तीसरे नंबर पे लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ठीक ना, ये गुजरात में है लोथल। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव जी ने की थी, सन 1957 की थी। अब ये डेट याद, मतलब कि ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली आप 1921 और 1922 को याद रखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, ठीक ना। चलिए, तो रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी। पेपर जब टफ करता है तो आगे के जो लोथल, कालीबंगा, इनके भी पूछता है, तो मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ, आप अपने पास नोट करते जाइएगा और समझते चलिए, और धीरे धीरे जब आपको आवश्यकता पड़े बार बार में रिवीजन करते रहिएगा, सब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक।
बाकी कहानी के माध्यम से हड़प्पा की पूरी कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, ठीक। तो लोथल जो है रंगनाथ राव ने इसको खोजा था, और इस किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे लोथल जो है नगर बसा हुआ था। सबसे बड़ी बात, लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। पत्तन, लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये आवागमन, लोथल से आवागमन का करते थे, दूसरे देशों से या अन्य जगहों से ये व्यापार करते होंगे, ठीक है। बंदरगाह मिले, और सबसे बड़ी चीज, घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं लोथल को छोड़कर, सबका दरवाजा जो है, किसी भी कमरे का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुला है। मतलब ये सड़क है, जैसे मान लीजिए सड़क जा रही है, तो यहाँ पे अगर कमरा है तो इसका दरवाजा इस सड़क की ओर नहीं खुलता है, यहाँ पे गली में खुलता है। यहाँ पे गली बन गई बीच में, ठीक ना, यहाँ खुला। प्रमुख सड़क की ओर किसी का भी दरवाजा नहीं खुला है, या पीछे की ओर खुला हुआ है, ठीक है ना, दरवाजा। लेकिन लोथल मात्र एक ऐसा नगर मिला है जिसके दरवाजे जो हैं, घरों के दरवाजे प्रमुख सड़कों की ओर खुले हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार, और परीक्षा, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। चावल के साक्ष्य मिले हैं भैया लोथल में, मतलब कि आप हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और इनकी प्रमुख फसलें क्या थी, मतलब ये कई बार परीक्षा में आया है, गेहूं और मतलब गेहूं और जौ, गेहूं और जौ थे इनके प्रमुख फसलें थी हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन चावल के भी कुछ साक्ष्य मिले, जिससे पता चला चावल की भी इनको जानकारी थी। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं, ठीक। अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड। अग्निकुंड दो जगह से मिले हैं, ध्यान रखिएगा, एक कालीबंगा से मिला है, एक लोथल से मिला है। लोथल में जो अग्निकुंड मिले वो थोड़े बड़े साइज में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे वो जो जैसे कांसा बनाने के लिए या कुछ भी कहिए वो बनाते थे, यहाँ पे गलाने उलाने का काम भी करते थे, ऐसा भी हो सकता है। या हवन ववन के लिए भी यूज करते हो, बड़े स्तर पे हवन करते हो। उसके बाद हाथी के दांत मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं, 3 ऐसी समाधियां मिली हैं, मतलब 3 मतलब ऐसे मिले जिसमें 2 व्यक्तियों को साथ में दफनाया गया है, मतलब दफनाया गया है तो 2 व्यक्तियों को साथ में दफनाया गया, ऐसे 3 जगह मिली है, लोथल में मिली है 3, ठीक ना। और घोड़े की भी मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मतलब अर्थात मिट्टी की, मिट्टी, हिंदी में बोले तो मतलब ये आपके समझने वाली भाषा में बोले तो मिट्टी की घोड़े की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। चलिए, लोथल से आपको इतनी जानकारी है, आ सकती है। उसके बाद आता है कालीबंगा। ये हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा, काफी इंपॉर्टेंट नगर, इससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो ध्यान रखिए, बीके थापड़ा और बीबी लालजी ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? बीके थापड़ा और बीबी लालजी ने की थी। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, ध्यान रखिए। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। जैसे खेत की जुताई होती है तो जैसे लाइनें पड़ जाती हैं, खेत की जुताई होती है, आपने देखा होगा, तो वह वो साक्ष्य कालीबंगा मिले। नहीं, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ, आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करो। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जब एक बात को आप बार बार सुनोगे ना तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, बैठ जाएगा। आप बाद में रिविजन करोगे तो आपको लगेगा अरे सब तो ये याद ही है, ठीक है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप प्लीज देखते चलो, एक पेशेंस के साथ आप वीडियो देखते जाओ, धीरे धीरे देखिए आपके इतिहास कैसे मैं चौकस बना देता हूँ। इतिहास से कोई प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में 100% चांस होगा आप सही करके रहोगे, ठीक है ना, अगर सच में आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो आपने देखा होगा तो। चलिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा मिले। अग्नि के हवन कुंड, अग्नि के हवन कुंड, यहाँ छोटे छोटे हवन कुंड कई सारे मिले, 1-2 नहीं मिले, कई सारे हवन कुंड मिले हैं, ठीक। चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ मिली। कालीबंगा सब याद रखिए, काली और चूड़ियाँ याद रखिएगा, आप देखिए दोनों मिल रही, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक ना। और भूकंप आने के साक्ष्य भी मिले हैं, और इसके आधार पर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है भूकंप भी हो, ठीक है। कालीबंगा में भूकंप आने के कुछ साक्ष्य भी मिले कि उस समय भूकंप आया था। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट राखीगढ़ी। ये हिसार में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक ना, हरियाणा के हिसार नगर में पड़ता है राखीगढ़ी, ठीक है। इसकी खोज सूरज भान जी ने की थी, सूरज भान इतिहासकार ने की थी, और ये किस नदी? घग्घर नदी के किनारे स्थित है, और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल
राखी गढ़ी है। वैसे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और ये तो एनसीईआरटी का मैंने डाटा बताया, बहुत सारे इतिहास का, ये फैलता जा रहा है, धीरे धीरे खोज होती जा रही, फैलता जा रहा है इसका क्षेत्रफल, और ये 15-16 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है, ठीक है ना, 15-16 लाख। चलिए, तो राखी गढ़ी जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ये ताम्र उपकरण भी मिले, तांबे के बनाए हुए कुछ उपकरण भी यहाँ में मिले हैं, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि नवपाषाण काल जो था वो ताम्रयुगीन कहा जाता है। उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। सबसे पहला जो कुल्हाड़ी जो खोजा गया, सबसे पहला हथियार एक तरह कहिए कुल्हाड़ी जो खोजा गया है वो तांबे का ही बना था, ठीक है। चूंकि ये कांस्य युगीन है, अब कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन दोनों की जरूरत पड़ती है। इन दोनों को मिला के एक सही मात्रा में मिलाया जाता है जिससे वो कांसा बनता है। तो यहाँ पे तांबे के भी इन्होंने उपकरण कुछ बनाए थे, ठीक है, तांबे के भी कुछ उपकरण इन्होंने बनाए थे जो राखी गढ़ी से मिले। मेनली आप ये ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, ठीक। उसके बाद आता है चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ध्यान दीजिएगा। चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे, देखिए मोहनजोदड़ो, ध्यान देखिए लास्ट में दड़ो है, दड़ो, ये मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। चन्हूदड़ो हो गया, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और ऊपर जो मोहनजोदड़ो ये दड़ो था ये भी सिंधु नदी के किनारे था। इसे याद करने वाले जैसे ये ध्यान रखिएगा, दड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हो गया, और चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे हो गया। इससे आपको याद करना थोड़ी आसानी रहेगी। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला चन्हूदड़ो, ठीक ना। इसकी खोज किसने की थी? मेनली ध्यान रखिए गोपाल मजुमदार ने की थी, और अनरेस्ट मैके, इन दोनों ने मिलकर खोज की थी, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि हर में से राखी गढ़ी की केवल सूरज भान ने अकेले खोज की थी, इनकी टीम थी, कई लोग मिले थे, लेकिन इसमें इन दोनों का नाम साथ में आता है, तो इसलिए आप दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, अनरेस्ट मैक और गोपाल मजुमदार जी, ठीक। यहाँ पे एकमात्र दुर्ग रहित नगर मिला है, मतलब नगर मिला क्या मतलब? चन्हूदड़ो जो है, जितने भी नगर हैं सभी नगरों को किनारे किनारे से दुर्ग के द्वारा घेरा गया है, या दीवार के द्वारा घेरा गया है, जिससे बाहरी आक्रमण से रक्षा की जा सके नगर की। लेकिन चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर मिला है दोस्तों जो दुर्ग रहित है। वहां पे किनारे किनारे उसको दुर्ग नहीं बनाए गए, नहीं घेरे गए हैं, सुरक्षा के लिए, बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए दुर्ग नहीं बनाया गया। ये एकमात्र ऐसा नगर है चन्हूदड़ो, ठीक। इसके बाद मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके मतलब जो आपके कहते हैं, जो कांसा हो गया, तांबे हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं, टीन हो गया, इसको गलाने के लिए मनका, ठीक है ना, उसमें सब कुछ बनाया, मतलब गला उला के बनाया जाता है, उसको मनका कहते हैं। मनके बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो में मिला है, ध्यान रखिएगा। बाकी औरतों संबंधित सामान, औरतों के साज सज्जा से संबंधित सामान यहाँ मिले हैं, जैसे कंघा मिला है। अब सोचिए 4000 साल पहले कंघा मिला, 4000 साल मतलब 2022 चल रहा है ये, और ईसा पूर्व मैंने आपको समझाया था 2350 ईसापुर से लगा 1750 ईसापुर, कार्बन C14 के तहत ये जो माना जाता है साज, इसके आधार पे बताया गया। तो लगभग 4,500 साल पहले की बात है। 4,500 साल पहले कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, सोचिए पाउडर देखिए, शीशा, ये सब मिले। चन्हूदड़ो में जो महिलाओं के साज सज्जा सामान है वो चीज़ें चन्हूदड़ो से मिली है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, शीशा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद आता है बनावली। बनावली कहाँ है? ये भी हिसार में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जगह पर पड़ता है ये बनावली, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने की थी, और रंगोई नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज मेन मिला है, परीक्षा में भी पूछा गया, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित कर लिया। मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल का भैया क्या करते होंगे आप सोच रहे हो? मिट्टी के जो खिलौने जो होते हैं, टेराकोटा मतलब खिलौना, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं छोटे छोटे, तो छोटा सा एक मिट्टी का हल मिला है, खिलौना मिला है, एक तरह से ये आप समझ लिए। कहाँ से मिला है? बनावली से मिला। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार में स्थित है, ठीक। रंगोई नदी के किनारे ये स्थित था। इसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब में रूपनगर में स्थित है, रोपड़। इसको यज्ञदत्त शर्मा जी, अब कह रहे हो सर आप तो लगातार इतने बताते जा रहे हो, ये तो याद ही नहीं होंगे इतने सारे। इसको तुम सुनते जाओ और नोट करते जाओ, और इसको रिवीजन 1-2 बार करना, देखना कैसे नहीं याद हो जाता है। अगर दिक्कत है तो 2 बार वीडियो देख लेना,
2 बार, एक बार आज देखा फिर कल देखना दिमाग में। अब देखो 100% किसी को नहीं याद होता है, मुझे भी नहीं याद है, ना आपको याद है, ना टॉपर करने वाले बंदे को याद है, ना टीचर को याद है, किसी को नहीं याद है, प्रोफेसर को याद है। क्योंकि अगर 100% सबको याद हो जाएगा तो ना वो नामुमकिन ही है, उस पर कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 100% किसी को नहीं याद होता है। ये होता है किसी को कम याद होता है, किसी को ज़्यादा याद होता है। पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते तो वो तो माशाअल्लाह होते हैं। तो जिन अब आप जब एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है वो 10% याद हो, अब जब दोबारा इसको देखेंगे हो सकता है 25%, 30% याद हो जाए, फिर दोबारा देखें। जितनी बार आप रिवीजन करते हो उतनी जो चीज़ें हैं आपको याद होती चली जाती हैं, ठीक है ना, दिमाग में आपके बैठते चला जाता है और फिर आपका उत्तर वहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, तो अब ये जो तथ्य है इस मैं इस वीडियो में पूरा इसीलिए कंप्लीट करवा रहा हूँ। पहले मैंने स्टोरी के माध्यम से उसको समझा दिया कि हड़प्पा सभ्यता के मामले में क्या मामला है, क्या हड़प्पा सभ्यता, पूरी मैंने कहानी बता दी। इसमें मैं आपको सारे तथ्य बताता जा रहा हूँ, सारे नगर के चीज़ें बताते जा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, बड़ी मेहनत से दोस्त ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट किया हूँ, एक जगह से नहीं, कुछ किताबों से पढ़ा, कुछ वीडियोस देखें, कुछ विकिपीडिया पे मैंने सर्च किया। इसमें और भी मुझे बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, अब जैसे कि आपको ये हड़प्पा के बारे में बता दूँ, जैसे अब मैंने स्टार्टिंग बताया, मैंने नहीं बताया था। हड़प्पा में जानते हैं करीब 87 यहाँ पे कब्र मिली हैं, 87 कब्र मिली हैं, 87 R37 जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे कब्रिस्तान, यहाँ पे 87 मतलब कि कंकाल मिले हैं। कोई पूरी तरह से हैं, कोई मतलब कि किसी का पूरा मतलब कंकाल नहीं मिला है, लेकिन 87 मिले हैं। ठीक है ना, अब ये चीज़ें तथ्य हैं, लेकिन ये उतना परीक्षा में कहीं पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने सब बताया नहीं। इस तरह के और भी कई सारे तथ्य हैं। ठीक है, तो मैं जितना बताते जा रहा हूँ ये बिल्कुल निचोड़ में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निचोड़ में बता रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इसी तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। रोपड़ जो पंजाब के रूपनगर में स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोजा है और सतलज नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है ना, जानते हैं पंजाब में सतलज नदी है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी जो है यहाँ रोपड़ से मिली है, ये बहुत ही बड़ी चीज साक्ष्य मानी जाती है। अब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। अब ये सोचिए, कुत्ता बहुत ही वफादार, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता ही है। मैंने आपको पूरा जब ये मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था सबसे पहला किसी जानवर को इंसान ने पाला था, कुत्ते को पाला था। क्यों पाला था, कैसे पाला था, क्या क्या घटना करूँगा, जो साक्ष्य मिले पूरा सच के आधार पर, जो इतिहासकार ने बताया वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था सरल भाषा में। ठीक है, अब इस यहाँ पे स्थिति ये थी कि मानव कुत्ते को इतना वफादार समझता था, इतना अपने लिए हेल्पफुल समझता था, इतना उसको इस जानवर से लगाव था कि जब मानव मरता था उसके साथ उस कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। इसके साक्ष्य मिले हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप इसको समझें तो। ठीक है ना, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। लेकिन आपको एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिला है, तो ये रोपड़ से मिला है, रोपड़ से। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए, रंगपुर जो अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद सब शहर में, कहाँ पे, गुजरात के अहमदानगर में रंगपुर है। वो की खोज किसने की थी, SR राव जी ने की थी, SR राव जी ने की थी। ये भादर नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे। यहाँ से धान की भूसी मिली। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने चावल का साक्ष्य आपको बताया था कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चावल के साक्ष्य लोथल से मिले। देखिए लोथल से मिले, चावल के साक्ष्य जो हैं ये लोथल से मिले। लेकिन चावल के लिए जो धान जो होती है, धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से मिला है। ध्यान रखिए इन दो चीज, इससे पता चलता है कि उनको चावल के बारे में जानकारी थी और कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं मिला, इसलिए इनके प्रमुख फसलों मतलब के प्रमुख फसल के अंतर्गत इनको नहीं रखा जाता है कि चावल को। गेहूं और जौ ही इनकी प्रमुख फसल थी। मिठास के लिए शहद का यूज करते थे वो, चलिए मैं पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा। ज्वार बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं, ज्वार और बाजरा की भी इनको जानकारी थी। ठीक है, अब किसकी जानकारी थी किसकी जानकारी नहीं थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। सरसरी नजर आपके आंखों के सामने गुजर जाएगा तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक ना, चलिए उसके बाद आता है सुरकोटदा। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। कौन सा, सुरकोटदा। जब मैं बोलता हूँ दोबारा बोलता हूँ तो आप रिपीट किया करो, जिससे आप बोलोगे तो बोलने से और भी याद होगा। ठीक है ना,
किसने खोज की थी? जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी जी ने सुरकोटदा की खोज की थी। और किस नदी? सरस्वती नदी के किनारे सुरकोटदा जो है स्थित था। वर्तमान में सरस्वती नदी सूख चुकी है, नहीं है, लेकिन उस समय आज से 4,500 साल पहले ये पूरे उफान पे बहा करती थी नदी, ठीक ना। तो सरस्वती नदी के किनारे सुरकोटदा शहर नगर बसा हुआ था। यहाँ पे क्या चीज मिला है? यहाँ पे मिला है कलश सावधान। समझ रहे कलश सावधान का अर्थ? बहुत बड़ी चीज है। आज हिंदू जो मैथोलॉजी है, हिंदू धर्म मानने वाले हैं, उनके यहाँ चीजें मिलती है। जैसे किसी भी मतलब कोई अगर इंसान खत्म हो गया, उसके वो जलाया गया, फिर उसकी जो राख थी वो कलश में रखी जाती है। इसके साक्ष्य मिले, ऐसे कलश मिले जिसमें मनुष्य के मतलब जलाने के बाद जो राख बचती है वो उसमें मिला है, ठीक ना, जिसको अस्थि कहते हैं। जैसे अस्थि का विसर्जन करा जाता है, नदी में ले जाकर विसर्जन किया जाता है। इन्होंने क्या किया? कलश में अस्थि लेके और उसको गड्ढा खोद के उसको दफना दिया है जमीन में। इस चीज के साक्ष्य मिले हैं। आज से 4,500 साल पहले की बात है ये, ठीक ना। घोड़े की हड्डी, कुछ पूरी तरह हड्डी नहीं, कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। कुछ जो हड्डी के साक्ष्य मिले हैं जो वो घोड़े की हड्डी। इससे पता चलता है कि उनको घोड़े के बारे में जानकारी थी बस। तराजू यहाँ से मिला। 16 के अनुपात में इनका ये नापते थे। 16 के अनुपात, जैसे नापने का जो मात्रा मापा जाता था, किस अनुपात में? 16 के अनुपात में इनका मापा था, ठीक ना। तराजू के साक्ष्य मिले हैं सब। इसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने की थी। और यहाँ पर से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य मिला। सोचिए, स्टेडियम आज से 4,500 साल पहले यहाँ पे स्टेडियम होता है, मतलब कि एक जगह पे सब एकत्रित होकर खेल खेला करते थे और दर्शक लोग देखा करते थे। इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले ये ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से मिले। परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके लिए जितने भी प्रमुख नगर तो काफ़ी सारे खोजे गए हैं इसमें, अभी तो मतलब कि कुछ, लेकिन जिन प्रमुख चीज़ों को खोजा गया, प्रमुख नगर हैं, उनके बारे में मैंने आपको पूरा एक तरफ से बता डाला है। मैक्सिमम चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं, ठीक है ना। मैंने सारे नगर बता दिए। अब अगली वीडियो लास्ट वीडियो की अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आप सुन लीजिएगा। इसका जो वहाँ पे राजनीतिक स्थिति क्या होगी? क्या स्थिति? राजनीतिक, राजनैतिक और सामाजिक। अब यहाँ से कहोगे सर इसका क्या मतलब? ये तो डिस्क्रिप्टिव, अभी मैं बताऊंगा आपको। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, जितने भी पुरातत्व ये सब चीज़ें मिली हैं उससे इतिहासकारों ने आइडिया लगाया है, ठीक है। और वहाँ से प्रश्न भी काफ़ी सारे बनते हैं। अगली वीडियो में ये तीनों स्थितियाँ पूरी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। वहाँ चित्रात्मक लिपि मिली है, ठीक है। सामाजिक स्थिति, पुरोहित की मतलब मूर्ति मिली, वो भी सबसे बड़े जो नगर है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। जैसे हाँ बड़े बड़े कमरे वहाँ पे, इससे पता चलता है कि पुरोहित भी थे और कैसे सामाजिक स्थिति हुआ करती होगी, राजनीतिक कैसे स्थितियाँ रही होंगी, आर्थिक स्थिति कैसे होगी। आर्थिक स्थिति में जैसे सोचिए वहाँ पे सिक्के कुछ नहीं मिले हैं हड़प्पा में, तो कैसे वस्तु विनिमय होता होगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं वो मैं अगली वीडियो में पूरा करवा दूंगा। तो ये आपको, अगर आज जो मैंने पढ़ा है इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो, कुछ पूछा करो। अब मैं अगर वहाँ कमेंट में बता सकता हूँ बताऊँगा, नहीं बता सकूँगा तो अगली वीडियो में जरूर प्रश्न को सम्मिलित करूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। और अगर कोई आपके पास सुझाव है कि सर ऐसे नहीं, कुछ ये चीज़ें कर दीजिए, सर ये बता दीजिए, ये कर दीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखना, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना, क्योंकि इतिहास जो है ये पांचवा वेद कहलाता है और मैक्सिमम लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। केवल आप तो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं, और बाकी कुछ को नहीं जानकारी है सही जानकारी, तो उनको सही जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर किया करिए, इससे मुझे भी हेल्प मिलती है, मेरे लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।